में सबसे बड़ी फोटो लगी हुई नेता के साथ में हमारे। आज का समाज ऐसा हो गया है। लेकिन सुदामा जी महाराज राजा धीराज के मित्र हैं, कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया। कैसे रहे होंगे सुदामा जी महाराज? अपना काम करके भगवान चले गए। सायंकाल के समय जब सुदामा जी महाराज भिक्षा लेके आए, सुशीला ने चरण स्पर्श करे, जल पान कराया, जल पिलाया और तब चरणों में बैठे कहती है, स्वामी मुझे पता लगा कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारिकानाथ। द्वारिकानाथ का नाम लिया तो प्रसन्न चित्त हो गए सुदामा जी महाराज। अरे देवी तूने क्या याद दिला दिया आज मुझे? मेरे बचपन का सखा था, सांदीपनी मुनि के आश्रम में मेरे साथ ही रहता था, मेरे साथ सोता था, मेरे साथ ही भोजन करता था। देवी तूने आज बहुत अच्छी बात याद दिलाई। मेरा मित्र था, मित्र क्या, मेरा अभिन्न हृदय है वो, मेरा प्राण है वो। स्वामी एक बार जाओ ना द्वारिकानाथ के पास में। क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? देवी याद तो बहुत आती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे खाली नहीं जाया जाता। गुरु का स्थान, देवालय और मित्र का घर, यहाँ कभी खाली नहीं जाना चाहिए। तो कैसे जाऊं वहां पे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। आज सुशीला पड़ोस के घर में गई, थोड़े चावल मांग लाई। कई टूटे हुए चावल थे, कई कणक थे, कई साबुत थे। एक चावल एकत्रित करे 2-4 घर से और पोटली बांध के अपने स्वामी के हाथ में दिया। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी महाराज ने सुशीला को आशीर्वाद दिया, बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहते हैं देवी तुम्हारा कोई संदेश है तो बताओ द्वारिकानाथ के प्रति। सुशीला जी कहती है एक ही संदेश है, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सुप्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोहे। हे गोविंद ठाकुर, तुम्हारे जितने वैष्णव भक्त हैं महीने में 2 एकादशी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी समय की विडंबना देखो, मेरे यहाँ प्रतिदिन एकादशी बनी है। हमारे यहाँ भोजन नहीं बनता, हमारे यहाँ अन्न नहीं बनता। छोटे छोटे बच्चे जब भोजन मांगते मैं कहती हूँ बेटा आज एकादशी है, आज अन्न नहीं बनेगा। तो ठाकुर जी हमारे द्वादशी कब आएगी? जब अन्न ग्रहण करेंगे। इतना संदेश अश्रुपात करते हुए अपने पति को दिया, हाथों में तंडुल की पुटली दी, प्रणाम करके आज सुदामा जी को विदा किया। गोमती के तट पे आज सुदामा जी आए हैं। गोमती नदी को पार करना है, लेकिन पैसा नहीं है। नाविक रूप में भगवान आ गए। सुदामा जी कहते हैं भैया पार जाने, लेकिन पैसा नहीं है। भगवान कहते हैं अरे पंडित जी महाराज ब्राह्मणों के लिए हम निःशुल्क सेवा करते हैं, आप आशीर्वाद दे देना, बस यही बहुत है। अच्छा बंधुओं, आज भगवान ने सुदामा जी को पार लगा दिया।
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। लोटा और डोरी कांधे लटकाए, लोटा और डोरी कांधे लटकाए, तंडुल की पोटली बगल में दबाए, तंडुल की पोटली बगल में दबाए। अरे चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चलते चलते पांव थक गए, पैरों में छाले पड़ गए सुदामा जी महाराज के, कांटे चुभे हुए, भूख प्यासे बेचैन सुदामा जी महाराज। जेठ का महीना, चलते चलते थक गए, एक आम के वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम किया। हवा का ऐसा झोंका आया कि आंख लग गई, सुदामा जी को नींद आ गई। सोते हुए भगवान ने ऐसी कृपा करी सुदामा जी पे कि सोते हुए सुदामा जी को आज द्वारिका पहुंचा दिया। बोले द्वारिका नाथ भगवान। भगवान की प्रतिज्ञा है सजनों, तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ। यदि तुम्हारा एक कदम भगवान की ओर बढ़ता है तो 60 पग भगवान आते हैं आपकी ओर दौड़ करके, लेकिन पहले आपको करनी पड़ेगी। बोले द्वारिका नाथ भगवान की जय। जब सुदामा जी के नेत्र खुले ना, सुदामा जी ने अपने आप को एक नगरी में पाया। सुदामा जी ने एक पथिक से पूछा, भैया जरा ठहरो। तो पथिक रुका, बोले ब्राह्मण देवता क्या काम है? भैया ये बताओ द्वारिका कितनी दूर है? पथिक बोला, वाह महाराज, द्वारिका में खड़े हो और पूछते कि द्वारिका कहाँ है? महाराज द्वारिका में खड़े हैं आप, द्वारिका आ गया? हाँ ये द्वारिका है। और जाना कहाँ है आपको, किसके यहाँ जाना है? भैया वैसे तो हमारा मित्र रहता है, कुछ नाम तो होगा उसका। भैया वैसे मेरे मित्र का नाम तो कृष्ण है, पर प्यार से उसको हम कन्वा कहते हैं, कन्हैया कहते हैं। बंधुओं जैसे ही नाम सुना तो पथिक चौंक गए। अरे महाराज, पंडित जी महाराज कैसे नाम ले रहे हो आप हमारे परमात्मा का? आपको पता है हमारे भगवान के आगे जब नाम लिया जाता है भगवान का कितने विशेषण लगाए जाते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति
राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे राजा के नाम के आगे बहुत से विशेषण लगाए जाते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र परतंत्र राजाधिराज 1008 श्री कृष्णचंद्र सरकार। जब इतना लंबा चौड़ा नाम सुना तो पंडित जी महाराज डर गए, हे भगवान इतना लंबा चौड़ा नाम। अच्छा भैया तू ये बता दे वो रहता कहाँ है? महाराज ये जितनी लंबी लंबी अटारे देख रहे हैं ना, ये जो महल देख रहे हैं ना, ये सब भगवान के हैं, भगवान के। अच्छा इतना बड़ा आदमी हो गया, आप सीधा चले जाएं मुख्य द्वार आ जाएगा। सुदामा जी महाराज लाठी टेकते 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 मुख्य द्वार पर पहुंच गए। भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी महाराज रुक्मणी के महल में चले गए, लेकिन नरोत्तम दास जी एक वृंदावन के प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने अपनी रचना में बहुत सुंदर कथा लिखी है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। द्वारपाल के पास पहुंचे, द्वारपाल पूछते हैं महाराज पंडित जी कहाँ जाना है, किससे मिलना है? पंडित जी कहते हैं भैया तुम्हारा जो कृष्ण है ना, तुम्हारे राजा जो हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं। द्वारपालों ने देखा कि लगता तो नहीं है कि ब्राह्मण के मित्र होंगे, पर जब कह रहे हैं कि अच्छा ब्राह्मण देवता आप बैठ जाओ, आपका संदेश अंदर पहुंचा देंगे, तब आपको जैसी आज्ञा होगी आपको बुलाया जाएगा, आप विराजमान हो जाए। द्वारपाल संदेशा लेके गया। उस समय भगवान अंतःपुर में अपनी रानी के साथ में बैठे थे। द्वारपाल आया, महाराज भगवान कहते हैं आओ द्वारपाल क्या संदेशा लाए हो? कि प्रभु इस दास को सेवा करते इस महल में वर्षों बीत गए, मैंने बड़ी बड़ी विभूतियों को आते हुए देखा है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके साथ आपके द्वार में आके आपके चरणों की सेवा करते हैं, आपके चरणों पर नमन करते हैं, आपके दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े देवता। लेकिन जो आज विभूति आपके पास में आई है, मैंने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे भी आपके मित्र हो सकते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे कैसे मित्र हैं? द्वारपाल कहता है शीश पगान जगा तन में, शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को कहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरू, पायु पाहन को नहीं सामा, द्वारी खड़ो दिजी दुर्लभ एक, रहियो चकिसो वसुदा विरामा, हर पूछत दीन दयाल को दामा, बता बतिया अपनो नाम सुदामा। जो ही नाम सुदामा सुना, भगवान कृष्ण भाग निकले सीधा, भाग पड़े भगवान, भागते भागते भगवान कहीं भगवान का अंगवस्त्र गिरा, भगवान ने पादुका नहीं पड़ी पहनी, भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े, भाग पड़े भगवान। सुदामा 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 कहते भगवान व्याकुल हो गए, व्याकुल होते रोते परमात्मा सुदामा जी को दौड़ पड़े, मेरा मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा।
जितनी भी रानियां थी, उद्धव जी थे, अक्रूर जी महाराज थे, जितना भी द्वारिका का परिकर्ता सब भगवान के पीछे पीछे भागने लगा। सभी सोच रहे आज ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जो भगवान इतने व्याकुल हो गए हैं। शीश पगा न जगा तन पे। जगह किसे कहते हैं? जो सिला हुआ वस्त्र ना हो, ऐसा वस्त्र ब्राह्मण देवता ने पहना। भगवान भागे भागे। इधर सुदामा जी को लगा कि आज इतना बड़ा आदमी हो गया है, शायद मिलने ना आए। आना होता तब तक आ जाता, इतनी देर हो गई। सुदामा जी कहते हैं भैया कह देना सुदामा जी आए थे, अब हम चलते हैं। सुदामा जी जाने लगे। इधर भगवान रोते रोते व्याकुल हुए, दौड़ते हुए सुदामा 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 कहते हुए परमात्मा आने लगे। सुदामा जी ने एक बार मुड़ के देखा तो अपने मित्र को देखा, मेरा मित्र आ रहा है, कन्हैया आ रहा है बाहर। सुदामा जी बाहें पसार ली कन्हैया को देख करके। भगवान आज बाहें पसारते दौड़ते हुए आ रहे, कन्हैया दौड़ते हुए आए। आज भागते भागते भगवान ने आज अपने मित्र सुदामा को अपने अंग से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। ये मित्र इतनी देर लगाई आने। मानो आज दो गंगाओं का मिलन हो गया हो, भक्त और भगवान का मिलन हो गया हो। सुखदेव जी कहते हैं मित्र, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस प्रकार से गंगा जमुना का संगम हो जाता है ना, उसी प्रकार से सुदामा जी का और भगवान का मिलन होगा। जो देखता है देखता रह जाता है कि भगवान के ऐसे मित्र हो सकते हैं, कभी सोचा नहीं। बंधुओं, फिर भगवान को लगा कि आज सुदामा जी महाराज थोड़े सहमे से। भगवान सुदामा जी महाराज को भीतर लाए, स्वर्ण मंडित सिंहासन में सुदामा जी को बैठाया गया और भगवान आज स्वयं चरणों में बैठे हैं। भगवान आज ब्राह्मण देवता के चरणों में बैठे हैं। जो जगत नियंता है, जगदीश्वर है, ठाकुर है, नारायण है, आज ब्राह्मण देवता के चरणों में बैठे हैं। भगवान के वंदनीय हैं ब्राह्मण, भगवान के पूजनीय हैं ब्राह्मण। यदि भगवान को प्रसन्न करना हो तो एक सूत्र याद रखना कि ब्राह्मण सेवा अपने घर में खूब करना। संत की सेवा करना, ब्राह्मण की सेवा करना। ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मण का मुख ही, भगवान का मुख ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने कह दिया आहा, यज्ञ में स्वाहा, ब्राह्मण के मुख में आहा, तो भगवान प्रसन्न है। ये ब्राह्मणों की महिमा है, ये संतों की महिमा है। तुम कितने भी यज्ञ कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितना भी सत्कर्म कर लो, यदि ब्राह्मण के प्रति आदर नहीं है तो आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये मैं नहीं करी, पुराण कह रहा है, ये शास्त्र कहते हैं। भगवान कहते हैं सबसे प्रिय मुझे ब्राह्मण है। ब्राह्मण की महिमा स्वयं परमात्मा गाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ब्राह्मण देवता के चरणों में बैठे हैं। भगवान ने आज सुदामा जी को देखा, सुदामा जी सहमे सहमे से बैठे हैं। कहते हैं देवी रुक्मणी जाओ, सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करना है, जल ले आओ।
रुक्मणी समझ गई कि आज कोई विशेष व्यक्ति हमारे द्वार पे आया है, जो भगवान ने आज मुझे आज्ञा दी है। द्वारिका में दास दासियों की कमी नहीं है, न जाने कितने दास दासी हैं, लेकिन भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया है कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, ये कोई विशेष भक्त है भगवान का। रुक्मणी मैया जल लेने गई, इधर भगवान ने जो ही अपना अंगवस्त्र निकाला, सुदामा जी के चरणों को साफ करने लगे। और साफ करते करते जो भगवान का हाथ सुदामा जी के पैर के तले में गए, तो आज सुदामा जी के पैरों पे बड़े बड़े छाले हो रखे हैं, फपोले हो रखे, कांटे लगे हैं। जो ही हाथ के पैरों, भगवान का हाथ पैर के तलों पे गया, सुदामा जी उछल गए। भगवान इतना रोए सुदामा जी के चरणों को देख करके। ऐसे बिहाल विवायन सो पगे, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम्हें, आये किते न किते दिन खोए। जब तक रुक्मणी जल लेके आती, तब तक भगवान ने अपने अश्रुओं से, अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। मानो भगवान के नेत्र से ही गंगा जमुना निकल गई है। भगवान इतना रोए कि पूरी परात भर गई। रुक्मणी मैया आई, रुक्मणी मैंने देखा कि धन्य है ये ब्राह्मण, मेरे स्वामी को जगत पूजता है, संसार पूजता है, लेकिन आज मेरे स्वामी इस ब्राह्मण की चरणों की सेवा कर रहे हैं। बुढ़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान इतना रोए हैं सुदामा जी को देखकर। भगवती रुक्मिणी सोच रही है, विचार कर रही है कि धन्य है ये महापुरुष, धन्य है ब्राह्मण, जिसके चरणों में मेरे द्वारिकानाथ बैठे हैं। मेरे स्वामी की पूजा कौन नहीं करता संसार में। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोक पूजता है मेरे स्वामी को, और आज मेरे प्रभु ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं। ये कोई विशेष व्यक्ति है। इस ब्राह्मण की सराहना में कब तक, कहां तक करूं। मेरे मुख में वो बल नहीं, मेरी वाणी में वो बल नहीं है, वो वाणी में साहस नहीं है कि ब्राह्मण की महिमा गा सकूं। धन्य ये ब्राह्मण। बोले ब्राह्मण देवताओं की बंधुओं। तत्पश्चात गोविंद ने सुदामा पंडित जी को सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, चंदन, उपटन आदि से सुदामा जी महाराज का स्नान कराया, दूध से स्नान कराया। और भगवान ने आज सुदामा जी को सुगंधित रेशमी वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन का थाल लाए हैं, भोजन कराना है सुदामा जी को। आज अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे सुदामा जी के लिए। सुदामा जी जब व्यंजन देखे ना, एक से एक बढ़कर एक व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन। सुदामा जी कहते कन्हैया भैया ये भोजन मैं नहीं कर पाऊंगा,
कन्हैया, न जाने मेरी सुशीला ने भोजन किया कि नहीं किया, न जाने मेरे बच्चों ने भोजन किया कि नहीं किया, ये भोजन मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते हैं बिल्कुल चिंता ना करो मित्र, सब ठीक हो जाएगा। तो भगवान ने अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन करा। रात्रि में भोजन हुआ। तब भगवान द्वारिकानाथ ने सुदामा जी को हस्ती दंत निर्मित ऐसे पलंग पे सुलाया जो हाथी के दांतों से बना था। उसकी सैया ऐसी थी मानो क्षीर सागर, दूध के झाग के समान इतना कोमल वह बिस्तर था। सुदामा जी महाराज बैठे तो ऐसा लगा मैं क्षीर सागर में बैठा, ऐसा सुखद आसन दिया। अब भगवान जो हैं, भगवान ने स्वयं भोजन पाया। अब सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं इतना बड़ा राजा हो गया, कक्ष के भीतर अकेले बैठे हैं, ये पोटली में कैसे दूंगा उसको, सुदामा अपनी पत्नी की दी हुई पोटली। सुशीला ने जो पोटली मुझे दी है मैं किस प्रकार से दूंगा अपने मित्र को, इतना बड़ा राजा है वो क्या कहेगा, टूटे फूटे चावल लेके आया। तो अपने ही ख्यालों में खोए हैं सुदामा जी महाराज। भगवान द्वारिकानाथ बाद में मित्र के कक्ष में आए, सुदामा जी के कक्ष में आए और चरणों की सेवा करने लगे, पांव दबाने लगे। भगवती लक्ष्मी सोच रही है, देख रही है सुदामा जी महाराज के चरण दबा रहे हैं द्वारिकानाथ। धन्य है ये महापुरुष, मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो धन की लक्ष्मी, धन की देवी भगवती लक्ष्मी आज चंवर डुला रही है पंडित जी महाराज पे, चंवर पंखा झला रही है। बंधुओं, सुदामा जी महाराज गरीब नहीं है, निर्धन नहीं है। रुपया पैसा कोई धन नहीं होता, धन होता है भगवान का नाम, जो सुदामा जी के पास में अपार है। भगवत नाम के धनाढ्य हैं सुदामा जी महाराज। भगवती लक्ष्मी चवन डुला रही है पंडित जी महाराज पे। तो विचार करो, जो धन की देवी यदि पंखा जला रही हो, हवा कर रही हो, तो ब्राह्मण देवता कभी गरीब हो सकता है क्या? ब्राह्मण देवता कभी गरीब नहीं हो सकता। द्वारिकानाथ चरणों की सेवा करते हैं और कहते हैं मित्र बताओ कि विवाह हो गया आपका कि विवाह नहीं हुआ अभी, कि अभी कुंवारे बैठे हो? बड़े बाबा बैरागी वाली बातें करते थे आप। विवाह कर लिया कि भी कुंवारे बैठे हो, संन्यास ले लिया? सुदामा जी कहते हैं भैया कन्हैया, तेरी भाभी ने मुझे यहाँ भेजा है, तेरी भाभी का नाम है सुशीला, तेरे भतीजे भी हैं। भगवान कहते हैं अच्छा, अकेले अकेले विवाह कर लिया और हमें बुलाया तक नहीं? अरे कन्हैया क्या बताएं, समय की बात है, ये बता तेरा विवाह हो गया कन्हैया? भगवान कहते हैं अपनी बताएंगे आपको, अपने विवाह की भी बताएंगे आपको, परंतु ये बताओ भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए? यदि भाभी ने भेजा तो भाभी ने कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा मेरे लिए। अब सुदामा जी महाराज डर गई है, भगवान ये तो पूछ रहा है, ये तो खुद ही मांग रहा है। अब टूटी फूटी चावलों की पोटली मैं कैसे से दूंगा? इसका इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा राजा है। सोच रहे हैं, विचार करें, दे ना दे, और दूंगा तो सब रानी इसकी हंसी उड़ाएंगी। तो आज सुदामा जी ने चावल की जो पोटली थी, तंडुल की जो पोटली थी, उसको कांख में छुपा लिया। अरे भैया हम तुझे क्या दे सके, बताओ ना सुदामा जी, भाभी ने कुछ दिया कि नहीं दिया? अरे कन्हैया तेरे लिए क्या ला सके भैया, हम गरीब आदमी लोग हैं, हम निर्धन लोग हैं, तुझे नहीं दे सकते कुछ। भगवान कहते हैं
एक बात है पंडित जी, आप आज तक नहीं बदले। याद करो सांदीपनि मुनि के आश्रम में जब हम पढ़ा करते थे, जब गुरु माता ने हमें चने की पोटली दी, हम वन में गए। अब सुदामा जी को लगा ये मेरी पोल पट्टी खोलने वाला है। सुदामा जी कहते अरे कन्हैया, बचपन की दिन भैया क्या बात थी, कितना आनंद था। वो समय समय की बात है, विद्यालय की बात तो भैया विद्यालय की है। देखिए यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाता है, बुढ़ापे में कोई मित्र मिल जाता है, तो अपने विद्यालय की चर्चा जरूर करते हैं, बचपन की चर्चा जरूर करते हैं कि बचपन में ऐसा क्या करते थे। तो आज सुदामा जी महाराज और द्वारिकानाथ वर्षों बाद मिले हैं, तो बचपन की चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी कहते हैं ये बताओ तुम्हारा विवाह हो गया? अरे महाराज हमारा विवाह तो छोड़ो, पर ये बताओ भाभी ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा? मेरे चरण दबाते दबाते भगवान आज हाथ दबाने लगे। भगवान हाथ दबाते दबाते भगवान का हाथ जो ही आंख में गया, भगवान ने जोर से पोटी को खींचा और कहा मित्र इतनी बड़ी सौगात लेके आए थे और छुपा के बैठे हो। भगवान ने जो ही पोटली खोली, जब चावलों को देखा तो भगवान को समझते देर न लगी। भगवान के नेत्र बंद किए और भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। चावलों को देखकर भगवान रोने लगे। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए। भगवान ने सर्वलोक की संपदा सुदामा पंडित जी को प्रदान करी। दूसरी मुट्ठी चावल खा के प्रभु ने संकल्प लिया कि सारी पृथ्वी का सुख मैं सुदामा जी को अर्पित करता हूं। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने रोक लिया, प्रभु स्वर्गीय संपदा आपने प्रदान कर दी, पृथ्वी का सारा सुख सारा वैभव तुमने ब्राह्मण देवता को दान कर दिया, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? मैं बची हूं, क्या मुझे भी दान कर दो? सज्जनों, आज भगवती रुक्मणी ने रोका है, ये कच्चे चावल है प्रभु, पेट दर्द हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आज कच्चे चावल, जो चावल थे, जो प्रसाद था, ब्राह्मण प्रसाद था, वो अपनी रानियों को प्रदान किया। तब रानियों ने प्रेम पूर्वक बचे हुए चावल सब रानियों को बंटवाए और ब्राह्मण प्रसादी को आज सभी रानियों ने ग्रहण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने जब चावल खाया ना, जो ब्राह्मण पत्नी का संदेश था, सुशीला का संदेश था, एक मास द्वे पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी। तो भगवान ने प्रति उत्तर दिए चावल खा के, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने आज विश्वकर्मा जी को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ जैसे द्वारिका भवन का आपने निर्माण किया है उसी प्रकार से सुदामापुरी का निर्माण कर दो। रातों रात किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, सुदामापुरी का निर्माण हो गया। इधर कुछ दिन बीते, सुदामा जी कहते हैं भैया अभी तक तुमने अपनी पत्नियों से नहीं मिलाया। तो सभी रानियां भगवान के साथ में आशीर्वाद ले रही हैं। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, पति प्रियाय भवा, सौभाग्य त्वमी भवा, चिरंजीव भवा, पति प्रियाय भवा। एक रानी, दो रानी, तीन रानी, चार रानी, पांच रानी, सात रानी, आठ रानी,
जब 500 रानियां हो गई, 1000 रानियां हो गई, सुदामा पंडित जी के हाथ दुख गए। एक नहीं, ये बता दे भैया तेरे कितने विवाह हैं? कि महाराज 16,108। अरे इतनी लंबी चौड़ी रहनी कन्हैया, हमें तो महीनों बीत जाएंगे यहाँ पे आशीर्वाद देते देते। तो भैया एक काम कर, हम तुझे आशीर्वाद दे देते हैं, बस सभी को आशीर्वाद लग जाएगा। भगवान कहते हैं बड़ी कृपा करी पंडित जी महाराज, आप मुझे आशीर्वाद दे दो। जा कन्हैया सदा सुखी रहे। कन्हैया को आशीर्वाद दिया भगवान। सुदामा जी महाराज की जय। अब सुदामा जी महाराज कहते हैं भैया कन्हैया तुझसे मिलने आए थे, मिल लिए, अब हम चलते हैं, अब हमें चलना होगा। सुशीला मेरी राह देख रही होगी, हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। सुदामा जी महाराज कहते हैं ठीक है भैया चलते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है। सुदामा जी कहते कुछ संदेश देना है भाभी को, कह देना अगली बार आप भी आना। इस बार पंडित जी को भेजा है, मित्र को भेजा, लेकिन अगली बार भाभी जी को लेके आना, बच्चों को लेके आना। सुदामा जी समझ गए भैया कुछ देने वाला नहीं। तो पहले मेरी सुशीला के लिए कुछ कपड़े देता, बच्चों के लिए कपड़े देता, ये कुछ देने वाला नहीं। भगवान ने आज जो वस्त्र पहने थे सुदामा जी से वो उतरवाए, जो पुराने वस्त्र जी वो प्रदान करे। तो पुराने वस्त्र पहन कर सुदामा जी महाराज अपनी नगरी की ओर चल दिए। सुदामा जी जब मार्ग में आए तो क्या देखते हैं, जब अपने घर पे पहुंचे कई दिनों बाद, जहां पर सुदामा जी की टूटी फूटी झोपड़ी थी आज वहां महल बने हैं। महलों को देख करके सुदामा जी महाराज को लगा किसी राजा ने आक्रमण कर दिया राजधानी पर, अपनी राजधानी बना लिया, मेरी झोपड़ी को तोड़ दिया। एक से पूछा भैया मेरी झोपड़ी यहाँ पे थी, ये महल किसका है? एक ने कहा महाराज जी यहाँ के राजा सुदामा जी महाराज हैं। उनको लगा सुदामा नाम का कोई राजा होगा, उसने आक्रमण किया। परंतु मेरे बच्चे कहाँ गई, मेरी धर्मपत्नी कहाँ चल गई? सुदामा जी आज घबरा गई अटारी को देख करके, महलों को देखकर। सुदामा मंदिर देख डरियो, सुदामा मंदिर देख डरियो, सुदामा मंदिर देख डरियो, सुदामा मंदिर देख डरियो। यहाँ पर तो टूटी झुपड़ियाँ, यहाँ पर तो टूटी झुपड़ियाँ, मंदिर में लेकर सुदामा मंदिर देख डरो, सुदामा मंदिर देख डरो, सुदामा मंदिर देख डरो, सुदामा मंदिर देख डरो। डरो। सुदामा जी ने बड़ी बड़ी अटारी को देखा, महल को देखा, घबरा गए। सुशीला जी को पता लगा कि मेरे पति आ गए हैं, भागी भागी आरती का थान लेके पहुंची। तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला का तो पूरा शरीर ही बदल गया, इतना आभूषण पहरा है सुशीला। जब आरती उतारने लगी सुशीला पंडित जी महाराज की, पंडित जी कहते हैं देवी जी आप कौन है, आपको पहचाना नहीं? अरे स्वामी मैं तुम्हारी सुशीला, तुम्हारी पत्नी। सुदामा जी समझ गए कि मेरे प्रभु ने प्रत्यक्ष रूप से मुझे कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत वैभव दे दिया। लेकिन मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वीकार नहीं है। ये धन जो है ये बदन में बाधक होता है, फिर भजन नहीं होगा। तो आज अस्वीकार करने लगे। तब भगवान द्वारिकानाथ प्रकट हुए।
कहा कि पंडित जी महाराज जी मेरा आशीर्वाद है, ये सौगात है आपके लिए, ये मेरा प्रेम है, इसको स्वीकार करो। तब ब्राह्मण देवता ने स्वीकार किया और भगवान की अनंत भक्ति करके सुदामा जी महाराज भी भगवत चरणों में विलीन हुए। बोले सुदामा जी महाराज की जय। इस प्रकार से भगवान ने अपना दीन बंधु चरित्र पूर्ण किया और सुदामा जी पे अनंत कृपा करी। बोले सुदामा जी महाराज की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। राधा रमण भगवान की जय। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन आओ तुम्हें कथा और सुनाते हैं। एक समय की बात है अथैकदा द्वाखत्याम वसतो रामकृष्णयो सूर्योपरागा सुभानाशी कल्पचये। अथैकदा द्वारत्याम कह रहे हैं एक समय की बात है कि द्वारिका में कुछ संत महात्मा पधारे। और संत महात्माओं ने आज द्वारिका नाथ के चरण निवेदन किया, प्रभु इस बार सूर्य ग्रहण का बड़ा अद्वितीय पर्व पड़ रहा है हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में। यदि आपकी आज्ञा हो तो स्नान करने चलते हैं। भगवान ने स्वीकृति प्रदान करी कि हम भी चलें। तो भगवान ने अपने परिकर को तैयार किया, वसुदेव बाबा को तैयार किया, रोहिणी मैया, देवकी मैया, उद्धव जी, अक्रूर जी, जितना भी द्वारिका का परिकर था, परिवार था, सभी आज महात्माओं के साथ में चले कहाँ? कुरुक्षेत्र की पावन भूमि। इधर वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा मैया, गणानंद जी, जितना भी परिवार था, परिकर था, राधा जी, गोपियां, वृषभानु जी, सभी अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर के कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में पहुंच गए।
इधर हस्तिनापुर से 5 पांडव, कुंती मैया, द्रौपदी मैया अपने पूरे परिकर के साथ में कुरुक्षेत्र पहुंच गई। जितने भी ऋषि परिकर था, संत महात्मा जगह जगह से, न जाने कहां कहां से संत महात्मा ब्राह्मण भगवान के प्यारे प्यारे भगत आज सूर्यगण के स्नान के लिए कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में एकत्रित हुए। अब प्रातः काल का पर्व का स्नान, जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनके लिए मार्ग बन जाता है। भगवान द्वारिकानाथ के अनुयायी भी, सैनिक भी भगवान के लिए आज मार्ग बना रहे थे। मार्ग बनाते बनाते चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो, भगवान द्वारिकानाथ की सवारी आने वाली है, कोई स्पर्श मत करना, छूना मत, चलो पीछे। तो रास्ता बना रहे, मार्ग बना रहे हैं। तो वृंदावन के ग्वाल बाल खड़े थे, अरे पीछे हटो, पीछे हटो, कहते पता नहीं भगवान आने वाले हैं, द्वारिकानाथ आने वाले हैं। कि भैया कौन द्वारिकानाथ? अरे तुम द्वारिकानाथ को नहीं जानते हो? संसार में ऐसा कौन है भगवान को नहीं जानता? द्वारिका के राजा हैं कृष्ण कन्हैया, श्री कृष्णचंद्र सरकार। जब श्री कृष्णचंद्र सरकार कहा तो ग्वाल बाल आज अचंभित रह गए। अरे अपने कन्हैया, ये तो हमारा कन्हैया है, हमारा गोविंद है, इतना बड़ा राजा बन गया। पास ही खड़े मधुमंगल श्री रामा कहते हैं, जाके कह देना अपने राजा से कि तेरे मित्र खड़े हैं। द्वारपाल भागे भागे गए, महाराज आपके कोई मित्र खड़े हैं द्वार पे मार्ग में। कौन मित्र? कि गवाले हैं, गवार हैं, आपको अपना मित्र बता रहे हैं। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान भागे भागे आए, हो सकते हैं मेरे ब्रजवासी ना हो। जब कन्हैया को आते हुए देखा, सारे ब्रजवासी उछल पड़े, हमारा कन्हैया, हमारा गोविंद आ गया। आज भगवान ब्रजवासियों से मिले, आनंद का पारावार नहीं रहा। 100 वर्षों के बाद भगवान आज अपनी माँ से मिले, यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले, राधा जी से मिले, ब्रजवासियों से मिले। सभी ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि कन्हैया सबसे पहले हमसे मिले। भगवान ने अपना विस्तार किया। एकांत पाकर गोपियों को अद्भुत ज्ञान दिया, राधा जी को अद्भुत ज्ञान दिया। आज यशोदा मैया अपनी बहुओं से मिली है, अपनी बुआरियों से मिली है, अपने नाती पोतों को देखा, आनंदित हो। कुंती मैया अपने मायके वालों से मिली। बंधुओं, आज सूर्य ग्रहण में कि पर्व का स्नान तो किया, लेकिन सभी लोग अपनों से मिले हैं, आनंद हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान सूर्यगण के पर्व का परमात्मा ने स्नान किया और सभी को दर्शन दे के कृतार्थ किया। सज्जनों, एक दिन जब सभी लोग लौट आए अपने घर, देवकी मैया ने एकांत पाकर अपने पुत्र द्वारिकानाथ के चरणों में प्रणाम किया। बेटा, कुछ लोग कह रहे तुम भगवान हो, क्या तुम भगवान हो? कि नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। बेटा, कुछ संत महात्मा तुम्हें भगवान कह रहे थे, क्या ये बात सच है? तुमने अपने मरे हुए गुरु पुत्र को लाके दिया? भगवान कहते हैं, माँ ये बात तो सच है कि मैंने गुरु दक्षिणा में अपनी गुरु माता को, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, ऐसे गुरुपुत्र को लाके दिया है। देवकी मैया कहती है, बेटा तेरे गुरु का तो एक पुत्र था, मेरे 6 पुत्र दुष्ट कंस से मेरे सामने मारे हैं, क्या उनका दर्शन नहीं कराएगा? भगवान कहते हैं, जो आज्ञा मांगे।
तब भगवान शुतन लोग राजा बलि के पास में गए, अपने अग्रजों को लेके आए और देवकी मैया को सौंपा। छोटे छोटे जब बालक आए, देवकी मैया ने को हृदय से लगाया। सभी बालकों ने माता का दुग्ध पान के स्तनपान किया और सभी बालक पधार गए, सभी का मोक्ष हो गया। इस प्रकार से देवकी मैया को 6 पुत्र लौटाए। सुभद्रा हरण की कथा सुनाई, भगवान द्वारा मित्र जनक और सुखदेव ब्राह्मण के यहाँ एक साथ जाने की कथा सुनाई। वेद स्तुति, शिव जी का संकट मोचन, भृगु जी द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा और भगवान द्वारा मरे हुए ब्राह्मण बालकों को लाना, इतनी कथा सुनाई। बहुत सी कथा सुनाई है सज्जनों। इस प्रकार से दसम स्कंद को यहाँ पे विराम दिया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादश स्कंद ये मुक्ति का साधन बतलाया है। दसम स्कंद में श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप बतलाया गया है और एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान स्वरूप बतलाया गया है। दसम स्कंद में निरोध लीला बताई गई है। एकादश स्कंद में मुक्ति की लीला बताई गई है। जिसका मन अत्यंत शांत रहता है उसे मरने से पहले ही मुक्ति जैसा आनंद प्राप्त हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादश स्कंद में पहला अध्याय वैराग्य का है। बिना वैराग्य के ज्ञान भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है और वैराग्य और विवेक से जागता है। प्रभु ने इस अध्याय में वैराग्य की लीला की है। द्वारिका नगरी जो अत्यंत रमणीय है, स्वर्णमयी है, मनोहर नगरी है, जिसमें भगवान अपने विशाल परिवार के साथ में रहते हैं, विशाल परिवार के साथ में रहते हैं। एक दिन प्रभु ने अपने पौत्रों को बुलाया और पास बैठाकर प्रेम से बैठाया, बेटा जीवन में एक सूत्र याद रखना, संतों का अपमान मत करना, संतों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का अपमान मत करना, गुरुजनों का सम्मान करना, अपने से बड़ों का आदर करना, अपने ज्येष्ठों का आदर करना। बेटा भगवान समझा रहे पुत्रों को। बंदऊ प्रथम, अरे बंदऊ प्रथम महीसुर चरेना, मोह जनिते संशय सब हरेना। प्रथम बंदऊ प्रथम महीसुर चरेना, बंदऊ प्रथम महीसुर चरेना, मोह जनित संशय सब हरेना, मोह जनित संशय सब हरेना। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। ये बेटा जो धरती के ब्राह्मण है, पृथ्वी के जो ब्राह्मण है, ये साक्षात चलते फिरते देवता हैं, इनका सम्मान करना बेटा भगवान ने समझाया। लेकिन एक दिन यदुवंश के बालकों ने जामवंती के पुत्र श्याम को स्त्री के कपड़े पहनाए, लहंगा चुन्नी पहनाया और पेट में बहुत सारे कपड़े बांध दिए। तो द्वारिका में कुछ महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए, दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी महात्मा हैं। श्याम को अपनी भाभी कपड़े पहनाए और महात्मा के आगे ले गए। महात्मा जी ये बताओ ध्यान लगा के, ये हमारी भाभी है, इसके पेट में कन्या है कि बालक है। अब दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया, वो तो पुरुष है, उसके पेट में कुछ नहीं। बहुत देर ध्यान लगाया, जो कुछ समझ में नहीं आया। यदुवंशी कहते हैं पता है महाराज आपको कुछ आता जाता नहीं है, और ध्यान लगाओ, ध्यान से ढंग से देखो, तुमने ध्यान ठीक नहीं लगाया अभी। फिर ध्यान लगाया, जब कुछ दिखे नहीं। अरे महाराज हमें लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। इतना सुना तो आग बबूले हो गए दुर्वासा ऋषि। अरे दुष्टों, भगवान के पुत्र होके संत महात्माओं का मजाक उड़ाते हो, परिहास करते हो, जाओ मेरा श्राप है।
इसके पेट में ना तो कन्या होगी ना बालक होगा, यदुवंश के विनाश का कारण होगा। जाओ मेरा श्राप है। जब ऐसा श्राप मिला सारे यदुवंशी घबरा गए, सारे यदुवंशी घबरा गए। फिर क्या था महाराज, अक्रूर जी को पता लगा। अक्रूर जब उसका पेट खोला, कपड़े हटाए तो क्या देखते हैं, लोहे का मूसल। अक्रूर जी भी घबरा गए। अक्रूर जी ने लोहे के मूसल को पिसवाया, उसका पाउडर बना के समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जो टुकड़ा बचा उसको समुद्र के बीच में फेंक दिया। उसे एक मछली ने निगल लिया और मछली को एक व्याध ने पकड़ लिया। व्याध ने जब मछली का पेट चीरा तो लोहे का टुकड़ा मिला। उस व्याध ने उस लोहे के टुकड़े से अपने तीर का अग्रभाग बनाया। बोले द्वारिकानाथ महाराज की जय। बंधुओं, तीर का अग्रभाग बनाया। अब भगवान ने उद्धव जी को बुलाया। हे उद्धव, अब समय आ चुका है, मुझे जाना होगा। उद्धव जी कहते हैं प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान कहते हैं नहीं, पहले मुझे जाना होगा, उसके बाद कुछ समय बाद आप लौट आना। उद्धव जी को आज आधार दिया है, चरण पादुका प्रदान करी। भगवान कहते हैं उद्धव कुछ समय बाद द्वारिका भी समुद्र में समा जाएगी। सारे यदुवंशी का संहार होगा, यदुवंश का संहार होने वाला। इस प्रकार से समय आया। यदुवंशी आज बारूणी नाम की मदिरा का पान किया यदुवंशियों ने। इसीलिए मदिरा पान कभी नहीं करना चाहिए। आप विचार करें मेरे भाइयों, जब भगवान का परिवार नहीं बचा मदिरा पान करके, हम तो किस खेत की मूली हैं। आज भगवान के पौत्रों ने, यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया और प्रभात क्षेत्र में आकर के मदिरा के मद में आपस में लड़ने लगे। और ज्वार भाट आया, जो लोहे का मूसल का चूर्ण जो समुद्र में फेंका था, ज्वार भाट के कारण वो लोहे के जो चूर्ण थे वो किनारे आए, उनसे एरी नाम की घास उत्पन्न हुई। तो मदिरा के मध्य में आज यदुवंशियों ने उस एरी नाम की घास को निकाला और एक दूसरे प्रहार करने लगे। इस कारण यदुवंश का विनाश हुआ। भगवान ने उद्धव जी को चरण पादुका प्रदान करी और कहा कि तुम बद्रीनाथ की पावन भूमि में जाओ, वहां तप करो। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ की पावन भूमि में आए। पांडुकेश्वर में उद्धव जी ने भगवान का तप किया, दशम स्कंद को लेके आए, दशम स्कंद का पाठ किया, भागवत जी को लेके आए और उद्धव जी महाराज भी भगवत चरणों में विलीन हो गए। बोले उद्धव जी महाराज की जय। अब भगवान एक दिन एक वन में गए। भगवान लीला को समाप्त कर रहे हैं। भगवान वन में गए और अपने चरण के ऊपर अपना चरण रखा और भगवान लेट रहे थे। तो भगवान के चरणों में जो मणि चमक रही थी, उस मणि की चमक में वो जादू था कि एक व्याध भ्रमित हो गया। उसको लगा कि हिरण आया है, अपने बाण का प्रहार किया। वो वही व्याध था जिसने लोहे के मूसल का टुकड़े का जो अग्रभाग बनाया था बाण का, उसी बाण का आज प्रयोग किया और वह बाण जाके सीधा भगवान के चरणों में लगा। भगवान के चरणों में लगा, भागा भागा आया भगवान की। जब भगवान को देखा तो रोने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करे, ये बाण मैंने मृग की भ्रांति में लगाया है। भगवान कहते हैं व्याध बिल्कुल चिंता ना करिए, सब मेरी इच्छा से हुआ है। अपनी लीला को मैं समाप्त करना चाहता हूँ, स्मरण करना चाहता हूँ, अपने स्वधाम जाना चाहता हूँ, इसलिए जा मेरा आशीर्वाद दे, तेरा उद्धार हो। आज भगवान ने अपने आप स्वधाम जाने से पहले भगवान ने व्याध को पहले भेजा, व्याध का उद्धार किया। तदुपरांत भगवान आज अंतर्धान हुए। भगवान एक तेज पुंज में निकले और भगवान श्रीमद् भागवत कथा में समा गए, इस पोथी में समा गए। इसीलिए ये पोथी नहीं, ये पुस्तक नहीं, किताब नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। बोले द्वारिकानाथ महाराज की।
आज भगवान सुधाम चले गए। सुखदेव महामुनि कथा सुनाते हैं। अब यहाँ पे महात्म्य कथा आती है, गोकर्ण उपाख्यान। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव जी। बड़े विद्वान ब्राह्मण। पत्नी का नाम था धुंधली देवी। ब्राह्मण देवता तो बड़े विद्वान थे, बहुत लंबी चौड़ी जजमानी थी, तो सब कुछ प्रधान था। अन्न की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, वस्त्र की कमी नहीं थी, भूमि की कमी नहीं थी, बहुत मान सम्मान था। लेकिन जीवन में एक कमी थी, क्या? संतान नहीं थी। बस इसी बात से ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया, बिना संतान के जीवन बेकार है। जिसके घर के आंगन में बच्चे की किलकारी ना गूंजे, वो आंगन वो शमशान के समान है। ऐसा मन में विचार करके आत्मदेह करने के लिए जंगल में गए। अब विचार करने लगे, कहाँ सिर फोड़ू, कैसे मरूं, कहाँ मरूं। तभी ब्राह्मण देवता आ गए। रोते ब्राह्मण देवता को देखा तो संत के हृदय में दया आ गई। हो ना हो, मेरे भगवान के लिए रो रहा हो, इस ब्राह्मण का मार्गदर्शन करना चाहिए। वाक्य पूछा, ब्राह्मण देवता तुम कौन हो? तो महाराज मेरा नाम आत्मदेव पंडित जी है। मैं आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हूँ, मैं पुरोहित कर्म करता हूँ। समाज में बड़ा सम्मान है, हर कोई मुझे दंडवत प्रणाम करता है। घर में अन्न की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, लेकिन संतान नहीं है, इसलिए रो रहा हूँ महाराज। संत महात्मा कहते हैं, बता इतने बड़े ब्राह्मण होके, इतने ज्ञानवान होके और संतान के रोते हो? ब्राह्मण देवता जब संतान के रोते हो ना, ये आपका बिल्कुल व्यर्थ है। अरे तुम एक जन्म के रोते हो, मैंने आपकी मस्तक रेखा पढ़ ली है, आपके 7 जन्म तक भी संतान होने वाली नहीं है। इतना सुना 7 जन्म, मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म गिनवा दिए। महाराज अब तो आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा और ब्रह्मत्या आपको लगेगा। बंधुओं, ब्राह्मण देवता सोचने लगे, संत देवता सोचने लगे, संत महाराज मैं कहाँ फंसा, जा रहा था भगवान के भजन के लिए, ब्राह्मण को देख लिया और फंस गया। तब संत महात्मा ने प्रसन्न होकर के आज एक फल प्रदान किया है। कहा, ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को खिला देना और पूरा नियम बतला दिया कि 10वें मास में तुम्हारे एक पुत्र होगा, जाओ मेरा आशीर्वाद है। तो संत प्रसादी लेके जो आत्मदेव पंडित जी जो ही घर में आए, पत्नी को पूरा विधान बतला दिया। कहा कि देवी ये संत प्रसादी है, इसको पा लेना। अब पत्नी धुंधली जो बिल्कुल विश्वास नहीं करती कर्म कांड में, संत महात्मा अब फल को देखती है, खाऊं कि ना खाऊं। ब्राह्मण देवता चले गए गांव में आत्मकथा सुनाने के लिए, संत प्रसाद मिली है, अब हमारे घर में भी संतान हो। इधर धुंधली ने वो फल नहीं खाया, विचार करने लगी, संत महात्मा को दिया हुआ फल है, न जाने क्या जादू टोना कर दिया, और फल खाने से कभी संतान होती है क्या? मुझे तो नहीं लगता। तभी एक सहेली आ गई। अरे बहना धुंधली तू क्या कर रही है? अरे बहना क्या बताएं, पंडित जी महाराज कहीं से फल ले आए हैं और कहते हैं फल खाने से तुझे संतान होगी। कभी फल खाने से संतान हुई है क्या? मुझे तो नहीं लगता। तो सहेली कहती है, संत महात्मा बड़े सिद्ध होते हैं, देवी तू फल खा ले, निश्चित ही तेरा संतान होगी। अरे बहना फल खाऊंगी, गर्भवती हो गई तो गांव में कहीं आग लग गई, मैंने सुना गर्भवती महिला कहीं ज्यादा भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो उठने बैठने बड़ी दिक्कत हो जाती है, मैं तो नहीं खाऊंगी। सैली उठी, बहना तू खाना खा, मुझे कोई लेना देना नहीं, तुझे मैंने बता दिया संत प्रसादी तुझे खाना चाहिए, अब तेरी इच्छा है। इतना कह के चली गई।
कुछ ही देर बाद धुंधली की बहन आ गई, जो बड़ी करपण थी, लालची थी। सारी बात बतला दी, तेरे जीजाजी लेके आए हैं। दीदी, कभी फल खाने से संतान नहीं होती। ये कथा ध्यान से सुने मेरी माता, ये पितृ कथा हो रही है आपके पितरों के लिए, ध्यान से सुने। ये मोक्षदायिनी कथा है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यजमान परिवार ध्यान पूर्वक सुने इस कथा को, गोकर्ण जी कथा को। बहना, फल खाने से कभी संतान नहीं होती। और तू एक काम कर, जैसी तू बांझ है ना, ऐसी तेरे घर में जो गाय बंधी है, इसने कभी आज तक ना कोई बछड़ी दी ना कोई बछड़ा, ये भी ऐसी है। तो ये फल अपनी गाय को खिला दे, परीक्षण हो जाएगा। और रही बात तेरी, अब मैं गर्भवती हूँ, अब की बार जो भी संतान मुझे होगी मैं तुझे ला के दे दूंगी रातों रात। उसके बदले में थोड़ा धन तू मेरे पति को दे देंगे, बस काम बन जाएगा। हाँ बहना, तूने बहुत ठीक बात कही। आज धुंधली ने वो फल नहीं खाया, संत प्रसादी का अपमान कर दिया। वो फल गाय को खिला दिया। गाय सगर्भा हुई। अब धुंधली नाटक करती है, अपने पेट में कपड़े बांधती है। पंडित जी महाराज सोचते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन रातों रात धुंधली की बहन का जब प्रसव हुआ तो रातों रात बालक को लाया गया, धुंधली को दिया गया। धुंधली ने बहुत सा धन अपनी बहन को प्रदान किया। प्रातः काल हुआ, पंडित जी को कानों कान खबरने लगी। जब देखा संतान को पाया तो आनंदित हो गए। पूरे गांव में मिठाई बंटवाई, पंडित जी महाराज के बालक हो गए। इधर उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। पूरा शरीर मानव का था, लेकिन कान तो थे गाय के थे। अब दोनों बालकों का नामकरण होने लगा। सारे गांव वाले पंडित जी के भाग्य की सराहना करने लगे। देखो देखो, ब्राह्मण देवता के भाग्य जग गए। अरे कहां पर एक भी संतान नहीं थी, आज 2-2 संतान हो गई पंडित जी महाराज के। भैया धन्य है ब्राह्मण देवता। सज्जनों, आज आत्मदेव पंडित जी अपने बच्चों का नामकरण कर रहे हैं। कहते हैं मेरा नाम आत्मदेव है, तो मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली धक्का मारती, अच्छा तुम कौन होते हैं नाम रखने वाले? अरे प्रसव पीड़ा को मैंने सहन किया है, इसलिए मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। ठीक है भाग्यवान, जो तेरी इच्छा। बंधुओं, अब आत्मदेव जी ने दूसरे पुत्र का नामकरण किया। उसका नाम पड़ा गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी परम ज्ञानी हैं। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाकला। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी। पंडित का अर्थ क्या होता है? जो सत्य असत का विवेचनीय होता है। बुद्धि पंडा सा अस्य सा जाता सा पंडिता। जो विवेचनीय हो वो पंडित। जो बुद्धि का मालिक है वो पंडित है। ऐसे महान पंडित जी गोकर्ण जी हो। और धुंधकारी चोरी करने लगा, दुराचार करने लगा। ख्याति दोनों ने प्राप्त करी। एक प्रख्यात हुए, एक कुख्यात हुए। सज्जनों,
धुंधकारी का जो भाई इतना बढ़िया कि छोटे छोटे बच्चों को कुआं में धक्का देता, चोरियां करता, जुआ खेलता, डाका डालता, घर का जितना धन था सब जुए में हार गया। एक दिन जब पिता ने समझाया तो पिता को मानने लगा। तब आत्मदेव पंडित जी को याद आया उस ब्राह्मण की याद। क्या करोगे संतान को लेके? संतान तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अरे पुत्र से सदगति होती है क्या? तो याद करो राजा सगर के पुत्र जो श्रापित हो गए थे। पुत्र किस लिए होता है? कि मरने के बाद कपाल क्रिया करे, बस वही तो है। क्या है? आज याद आया उस दिन रो रहा था कि पुत्र नहीं है, और आज रो रहा हूं कि पुत्र क्यों है। पुत्र क्यों है? पुत्र कुपुत्र निकल गया। पंडित जी महाराज होने लगे। मन में सोचा कि आज अपने शरीर को ही नष्ट कर दूं। अर्ध रात्रि में जाने लगे, तब गौकर्ण जी ने देखा पिताजी रो रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं। पिताजी को रोका। पिताजी, आज गौकर्ण जी ने अपने पिता को आत्मज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। पिताजी, शरीर की 3 गति होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगी, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, और फेंक दोगे तो चील कौवे गीदड़ सियार खा जाएंगे। शरीर तो नश्वर है, इसको नष्ट होना है। इसलिए पिताजी, जब शरीर ही हमारा नहीं है तो दुनिया के रिश्ते नाते किस प्रकार से हमारे हो सकते हैं? दुनिया तो मोह माया है। ये पिताजी, ये माता जी, ये बहन, ये भाई, ये रिश्ते नाते सब मोह माया है। कोई किसी का नहीं है। सबने अपने कर्म के अनुसार गति पानी है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आशा एक राम जी से दूसरी आजा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम संग रंग रंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाए विधि राखे राम ताहे विधि रंगिए, जाए विधि राखे राम ताहे विधि ताहे विधि ताहे विधि रहिए। बस पिताजी, ये रहनी यदि हो जाए जीव की तो जीव भव सागर से पार हो जाता है। वही सुखी है जो भगवान को मानता है, जो भगवान को अपना मानता है, जो भगवान से प्रेम करता है। बाकी संसार तो विडंबना है, फंसते चले जाओगे जितना फंस सकते हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन के लिए दुखी है, महाराज बहुत अस्वस्थ हूं, रोग ने पकड़ लिया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। महाराज मन बहुत अशांत है। अभी अभी बच्चों का विवाह किया, अब बच्चे हमारे सेवा नहीं करते, बच्चे हमारी नहीं सुनते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी को केवल पैसे की होड़ लगी है, पैसे कमाने से मतलब है, धन कमाना है, कैसे भी कमाना है, उचित हो चाहे अनुचित हो, चाहे धर्म से चाहे पाप से। कोई धन बिन रहते उदास।
अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? सुखी राम जी के दास। राम के दास कभी ना हो दास, इसलिए पहले राम के दास बन जाओ। इसलिए पिताजी हरि का भजन करो, दुनियादारी के झंझट को छोड़ो। तब गौकर्ण जी ने आत्मदेव पंडित जी को बहुत सुंदर आध्यात्मिक ज्ञानोपदेश दिया। आत्मदेव पंडित जी का मन प्रमुदित हो गया और रात्रि में घर छोड़ करके वन में चले गए। भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए हरे परमात्मा, हरे परमात्मा, हरे परमात्मा कहते हुए आत्मदेव पंडित जी भी भगवत चरणों में लीन हो। बोले आत्मदेव जी महाराज की जय हो। अब पिताजी चले, घर में कौन बचा? धुंधली और धुंधकारी। जब घर में कुछ नहीं बचा तो एक दिन अपनी माँ को मारने लगा, पैसे ला, जुआ खेलना है मुझको। इसीलिए बच्चों को जरूर डांट के रखना चाहिए, इतना लाड़ प्यार न हो जाए कि बच्चा बिगड़ जाए। धुंधली ने इतना लाड़ प्यार किया कि लाड़ प्यार के कारण ही आज धुंधकारी चोर बन गया, डकैत बन गया, जुआरी बन गया और माँ को ही मारने लगा। तब आत्मग्लानि हुई कि जब मेरे पति मुझे रोकते थे, मेरे पति डांटते थे, मैं रोकती थी कि क्यों मारते हो मेरे बालक। यदि पिटाई हुई होती, ये दंड दिया होता तो आज मेरा बालक बिगड़ता ना। बालक बिगड़ गया, माता को पीटने लगा, आत्मग्लानि हुई तो गांव में एक कुआं में जाकर के इसने आत्महत्या कर ली धुंधली ने। ये समाप्त हो गई। अब घर में बचा कौन? धुंधकारी। माता नहीं, पिता नहीं, 5-5 वैश्याओं को लाकर घर में रखने लगा। पहले चोरियां करता था, अब डाके डालने लगा। एक दिन गौकर्ण जी को लगा कि पिताजी नहीं रहे, पिताजी चले गए, माँ भी चलेगी, अब शायद अब हमारी बारी है। इस कारण जय गौकर्ण जी ने अपने परिवार को छोड़ा और तीर्थ करने चले गए। तीर्थों में चले गए गौकर्ण जी महाराज। धुंधकारी ने 5-5 वैश्याओं को लाके घर में रखा। एक दिन राजा का बहुत सा धन लूट के लाया। राजा के सैनिक पीछे लगे तो गणिकाओं को लगा, वैश्याओं को लगा कि अभी धुंधकारी बचेगा नहीं, इसको राजा छोड़ेगा नहीं और ये हमारा नाम भी कहेगा, हम कोई फांसी होगी। आज गणिकाओं ने, वैश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पान कराया, इतना मदिरा पान कराया कि नशे में धुत हो गया, कुछ होश ही नहीं रहा। इसके हाथ पैर चारपाई में बांधे और जलते हुए अंगारे इसके मुंह में ठूसे। तड़प तड़प कर धुंधकारी आज मारा गया और भयंकर प्रेत हो गया। जितना धन था सारी गणिकाएं इस धन को लेके 9-2-11 और ये भयंकर प्रेत के रूप में परिवर्तित हुआ। इधर गौकर्ण जी को पति के द्वारा मार्ग में पता लगा कि धुंधकारी मारा गया, तो गया जी में श्राद्ध किया है अपने भाई के निमित्त। श्राद्ध करके जब घर में आए, अपने गांव में लौटे, आंगन में लेटे थे कि भयंकर प्रेत के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। कभी बैल बनता है, कभी भेड़ बन जाता है, कभी बकरी बन जाता है, कभी सर्प बन जाता है, कभी जोर जोर से होता है। तब गौकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित करके जब उसमें छिड़का, धुंधकारी कहता है अहम भ्राता तदयोस्मि धुंधकारी मानवा स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता तदयोस्मि धुंधकारी नामता। भ्राता जी, मैं आपका ही भाई हूँ धुंधकारी। अपने ही कुकर्मों के कारण मैं भयंकर प्रेत बन गया हूँ, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। अहो बंधु कृपा सिंधु
भ्राता में मां सुमोचया, मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी ने कहा तुम भयंकर प्रेत बन गए, जाओ अभी तुम जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। पर तुम्हारे निमित्त तो मैंने गया जी में पिंडदान किया था। धुंधकारी कहता है प्रभु मैंने इतने पाप किए हैं कि मेरा उद्धार ऐसे होने वाला नहीं है। आपने गया जी में किया होगा पिंडदान, ऐसे 1000 पिंड आप कर लो, क्योंकि मेरा फिर भी उद्धार होने वाला नहीं है। मैं भयंकर प्रेत हूं, मैंने कुकर्म किया है, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, मेरी मुक्ति का साधन करो। तब प्रातः काल हुआ, नारद का स्मरण करते हुए तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, हे जगत के स्वामी, हे साक्षात ज्ञान प्रभु, हे कृपा सिंधु, हे भगवान आदित्य, आप ही कृपा करें। गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य से विनती करी। तब भगवान सूर्य नारायण ने दिव्य वाणी में कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गौकर्ण तुम सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, तुम भागवत करो। भागवत के माध्यम से ही धुंधकारी का उद्धार हो सकता है। मात्र एक भागवत ही साधन है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशम। कितना भयंकर प्रेत होगा, उसकी पीड़ा का विनाश हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। इतना सुनते ही गौकर्ण जी ने गौ वालों को एकत्रित किया और भागवत का दिव्य आयोजन किया। सभी श्रोता समुदाय बैठे हैं, गांव वाले बैठे हैं, कथा होने लगी। तो धुंधकारी का शरीर नहीं है, तो आज एक सप्त ग्रंथि बांस में जाके बैठ गया। एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा के विराम में दूसरी ग्रंथि फट गई बांस की। तीसरे दिन की कथा विराम हुई, तीसरे दिन की ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से प्रत्येक दिन बांस की ग्रंथि फटती रही। 7वें दिन जब कथा का विराम हुआ तो 7वीं ग्रंथि फटते ही आज धुंधकारी का उद्धार हो गया, मोक्ष हो गया। भगवान स्वयं परमात्मा प्रकट हुए और धुंधकारी को ले जाने लगे। तभी गौकर्ण जी ने रोका, महाराज क्या करते हो? कथा तो सबने सुनी है, श्रोता समुदाय सब बैठे हैं, तो सभी के लिए विमान आना चाहिए। धुंधकारी ने अकेले कथा नहीं सुनी, सभी ने कथा सुनी, गांव वालों ने। बंधुओं, भगवान के पार्षद कहते हैं कथा सबने सुनी है, लेकिन कथा श्रवण में भेद हुआ है। भेद कैसा हुआ? एक मन एक चित्त होकर के केवल धुंधकारी ने कथा सुनी है। गांव वाले बैठे थे, श्रोता समुदाय बैठे थे, लेकिन सब कोई गप मार रहा था, कोई जा रहा था, कोई उठ रहा था, कोई खा रहा था, कोई पी रहा था। इसीलिए देखो धुंधकारी बोल रहा है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो धुंधकारी का उद्धार हुआ, ऐसा विस्फोट हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। तो धुंधकारी ने एक मन चित्तों की कथा सुनी है। कथा श्रवण में भेद में फल हुआ, फल में भेद हुआ है। कथा सबने सुनी है, लेकिन एक मन चित्तों के कथा केवल धुंधकारी ने सुनी है, बाकी तो सब गप मार रहे हैं, इसलिए विमान नहीं आए। तो आज धुंधकारी जी का उद्धार हुआ। बोले धुंधकारी जी महाराज की
सारे गांव वाले ग्रामवासी जो श्रोता थे सब निराश हो गए। हे भगवान, हम भी कथा ढंग से सुनते, ध्यान से सुनते तो हमारे लिए भी मान आता, भगवान हमारे लिए भी आते। तो गोकर्ण जी कहते हैं भैया आप चिंता मत करो, हम दोबारा आयोजन करेंगे। अब की बार कोई भूल चूक मत करना, सब ध्यान लगे कथा सुनना। अब की बार आयोजन होगा। अब की बार जो आयोजन हुआ सभी ने कान लगाई कथा सुनी, पूरे नियम का पालन किया, व्रत लिया, भूमि पे शयन किया, एक समय भोजन किया, एक समय फलाहार किया। जब ध्यान से कथा सुनी, 7वें दिन सभी के लिए एक एक विमान आया और जितने भी श्रोता थे सभी भगवान के दिव्य विमान में बैठ करके परम धाम चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो गोकर्ण उपाख्यान जो व्यक्ति सुनता है, जिस प्रेत आत्मा के निमित्त, जिस पितृ के निमित्त ये कथा होती है, जो उनके वंशज कथा को सुनते हैं, भगवान के पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। कहते हैं कि पितृ देवता अपने वंशजों के कान में बैठ के कथा सुनते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कथा ध्यान से सुनो, कथा ध्यान से सुनो, कथा ध्यान से सुनो। इस प्रकार से आज भयंकर प्रेत धुंधकारी जो बने थे, कथा सुनने से, कथा के फल से दिव्य रूप को प्राप्त करके भगवान के दिव्य धाम चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, अब सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को कलयुग का वर्णन सुनाते हैं। कहते कलयुग की महिमा गाई है। कलयुग में क्या होगा? कलयुग में दुराचारी राजाओं का बोलबाला हो जाएगा। कलयुग में बहुत अत्याचार हो जाएगा। इतना तक कहा है कि 5 वर्ष की कन्या बालक को जन्म देगी। अब लगा लीजिए कैसा कलयुग होगा। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है मेरी माताओं। अभी धर्म कर्म बहुत है। विवाह करने का कोई धर्म नहीं रहेगा। जिसकी जहां समझ में आ गया वहीं विवाह होगा। क्षत्रिय ब्राह्मण से विवाह करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय से करेगा, क्षत्रिय शूद्र से करेगा, ब्राह्मण वैश्य से करेगा। जिसका जहां सौदा पड़ जाएगा वहीं विवाह होगा। ऐसा कलयुग में हो रहा और हो रहा है। जीवन में याद रखें, सजाति में ही विवाह होना चाहिए। यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण परिवार में ही विवाह करें, यदि क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय परिवार में ही विवाह करें, शूद्र हैं तो शूद्र परिवार में ही विवाह करें, वैश्य है वैश्य परिवार में विवाह करें। और विवाह हो गया तो क्या होगा? उनसे जो संतान उत्पन्न होगी, जो पैदा होगी संतान, ऐसी संतान को बड़ा शंकर कहा जाता है। ऐसी संतान के द्वारा पितृ कभी जल ग्रहण नहीं करते, देवता कभी भोग प्राप्त नहीं करते, प्रसाद ग्रहण नहीं करते, देवता पूजा ग्रहण नहीं करते। इसलिए वर्ण संकर नाम, सजाति में विवाह होना चाहिए। वर्ण संकर के द्वारा दिया हुआ जल पितृ भी ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसी महिमा शास्त्र बतलाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कलयुग का वर्णन किया है। कलयुग में बहुत अत्याचार होगा और जब जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा का प्रकट होता है। तो कब होता है परमात्मा का प्राकट्य? जब जब होई धर्म की हानि, हो जब जब होई
धर्म ते हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब डरी प्रभु विविध शरीरा तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हराई के पान पीरा हराहि कृपानि दी सजन पीरा सजन पीरा सजन पीरा हर ही कृपा ने दी सज्जन पीरा। तो जब बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा तब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबल नाम की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार होगा। भगवान का नाम होगा कलिक अवतार। भगवान सफेद घोड़े में आएंगे और दुराचारी राजाओं का, अत्याचारी राजाओं का, यवनों का विध्वंस करेंगे। बोले कलिक भगवान हो मेरु देवपापी राजा जो कल्प ग्राम में आज भी तपस्या कर रहे हैं उन्हें प्रकट करेंगे और पुनः सूर्य वंश और चंद्र वंश की स्थापना होगी। फिर सतयुग आएगा। अभी कलयुग की जो आयु बतलाई गई है 4,32,000, जिसमें से अभी 5,116 वर्ष बीत चुके हैं। अभी तो घोर कलयुग आना है। अभी कलयुग का प्रथम चरण है मेरी माताओं मेरे बंधुओं। ऐसा कलयुग का वर्णन किया। अब सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन कुछ और सुनना हो तो बताओ। राजन मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ, आज 7वां दिन है, मेरे जाते ही यहाँ पर तक्षक नाग आ जाएगा। मैं जब तक बैठा हूं ना तक्षक नाग नहीं यहाँ नहीं आएगा। क्या तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? तो कहते हैं कि भगवान यशोदाम चले गए थे ना, उसी समय ही परीक्षित के प्राण चले गए थे, केवल शरीर रह गया था। प्रभु मुझे बिल्कुल भय नहीं लगता है, शरीर तो नश्वर है, आत्मा परमात्मा है, ये परमात्मा मिल जाती है, मुझे बिल्कुल भय नहीं लग रहा है। इतना सुना सुखदेव महामुनि बड़े प्रसन्न हुए, अपना वरदहस्त आज राजा परीक्षित के सिर पे रखा। राजा परीक्षित को चारों ओर भगवान ही भगवान नजर आए और इतना करके सुखदेव महाराज अंतर्धान हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज जय हो। सुखदेव जी के जाते ही छद्म वेश में तक्षक नाग आया, पुष्पमालिका में बैठा था, माला के भीतर बैठा था, अपने शरीर का विस्तार किया और राजा परीक्षित को भस्म कर दिया। राजा परीक्षित नंदन जनमेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया। संसार के जितने भी सर्प थे सबकी आहुति देने लगा। प्रतिशोध की भावना जलने लगी तो आस्तिक मुनि के द्वारा यज्ञ को रोका गया। ये जनमेजय अपने पिता का बदला लेते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तक्षक नाग के काटने से आपने ऐसा प्रतिशोध लिया, संसार की जितनी सर्प हैं सबकी आहुति दे दी, ये बात ठीक नहीं। इस प्रकार से यज्ञ को रोका गया। और महाभारत जैसा ग्रंथ व्यास जी ने जनमेजय को सुनाया, तब आत्म शांति मिली। इस प्रकार से परीक्षित जी का मोक्ष हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। और यही कथा सूत जी महाराज ने सनकादि महात्मा को सुनाई। सूत जी महाराज भी अपने स्थान में चले गए। बोले सूत जी महाराज जय हो। आज ये कथा यहाँ पे विराम लेती है। आइए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे
और अपने अपने सिर को ढक लेंगे। भागवत जी का अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम तम परम नमामि हरिम तम परम नमामि हरिम परम। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक। केवल भगवान का नाम, नाम संकीर्तनम यस्य। जीवन में भगवान का नाम खूब लेना है मेरी माता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर उपारा। नाम के सारे जीवात्मा भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए कथा का एक ही सार है, केवल भगवत नाम आप लेना है। और इस कथा के माध्यम से गौलोकवासी स्वर्ग श्री मेर सिंह भंडारी जी, गौलोकवासी स्वर्ग श्री विक्रम सिंह भंडारी जी, गौलोकवासी श्री अर्जुन सिंह भंडारी जी आज परम धाम को पहुंच गए हैं। आज उनको स्थान मिल गया है आपके पितरों को। आज वहां बैठकर के खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे आपको कि हमारे वंशजों ने, हमारे पुत्रों ने हमारे निवत्स भागवत को कराया और पुत्र का जो कर्तव्य होता है वो आपने निभाया है। तो धन्यवाद के पात्र हैं हमारे समस्त यजमान परिवार, श्रीमती भगवान देवी, श्री कमल सिंह भंडारी जी एवं श्रीमती अंजलि भंडारी जी, श्री मंगल सिंह भंडारी जी, श्रीमती बचना देवी जी, श्री राय सिंह भंडारी जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं श्री सब्बल सिंह भंडारी जी, श्रीमती रीता देवी एवं श्री अब्बल सिंह भंडारी जी। समस्त भंडारी परिवार ने इस भागवत को बड़े ही भाव से, बड़ी श्रद्धा से इस कथा को आयोजन करवाया है। बंधुओं, बहुत आनंद आया आपके यहाँ कथा करने में, बहुत आनंद। आप लोगों का भाव बड़ा प्रबल है और भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए और भगवान की अपार कृपा आपके परिवार बनी रहे, आपके बच्चों पे, आपके पौत्रों पे, आपके वंशजों पे, आपके वंश की वृद्धि हो, यही मेरी कामना है। और हमारे प्रिय अब्बल सिंह भंडारी जी, ये तो शिवमय हैं, साक्षात शिव ही हैं, है? एक बार ताली बजाएंगे समस्त भंडारी परिवार के लिए। बहुत सुंदर भाव आपका। और ये यज्ञ जिनके सानिध्य में हुआ, ऐसे हमारे पूज्य गुरु जी गैरोला गुरु जी, बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन गुरु जी का बहुत स्नेह मुझे मिला। देखो, कथा मंडप की शोभा वृद्ध से होती है, वृद्ध ब्राह्मण से होती है। ऐसे गुरु जी का सानिध्य मिला, हम बड़े भागी हैं और आप लोग बड़े भागी हैं जो ऐसे गुरु जी आपको कुल पुरोहित के रूप में आपको प्राप्त हुए। और हमारे मामंग में श्री हर्षपति जी, हर्षपति गरुला जी, इनके जो पुत्र हैं, आपके कुल पुरोहित हैं, इनको भी कोटि कोटि प्रणाम है। इन्होंने भी बहुत सुंदर इस यज्ञ में सहभागी दिलाई है। ऐसे हमारे हर्षपति जी गरुला जी और यज्ञ के हमारे आचार्य श्री संदीप डोभाल जी, जिनकी बेदत ध्वनि से ये एक संपादित हुआ है। एक बार ताली बजाएंगे हमारे संदीप डोभाल जी के लिए। ऐसे हमारे यज्ञ के आचार्य श्री नवीन सेमाल जी, एक बार ताली बजाएंगे नवीन सेमाल जी के लिए। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने न जाने जीवन में कितने यज्ञ करवा दिए, कितने यज्ञ। ऐसे हमारे सेमाल जी हैं। भगवान की कृपा इनके परिवार में बनी रहे। और यज्ञ के जो ब्रह्मा है मनीष काला जी, ये तो छोटा भाई भी है हमारा, प्रिय है हमारा बहुत। ऐसे हमारे मनीष काला जी यज्ञ के ब्रह्मा के पद पे रहे। एक बार ताली बजा के हमारे काला जी का भी स्वागत करेंगे। ऐसे हमारा छोटा भाई आदित्य, आचार्य आदित्य नोटियाल जी, जो तबले की ताल दे के हमें गाने पे मजबूर कर देते हैं यहाँ पे। एक बार ताली बजाएंगे आदित्य नोटियाल जी के लिए। हमारे जितने भी पाक शास्त्री जी हैं, तिवाड़ी जी हैं,
जोशी जी हैं, एक बार ताली बजाएंगे पाक शास्त्री जी के लिए। बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था इन्होंने दी है। और हमारे आदित्य भक्ति टीवी के माध्यम, चैनल के माध्यम से हमारे आदित्य भैया बहुत सुंदर लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। ये प्रसारण आपके विभिन्न राज्यों में, भारत के राज्यों में चल रहा है। टीवी के माध्यम से सभी इस कथा को श्रवण कर रहे जितने भी श्रोता बंधु हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइट साउंड की जो व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसे हमारे बाबा साउंड बहुत सुंदर, एक बार ताली बजाएंगे भैया के लिए, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग आपने की है। एक बार पुनः समस्त अतिथियों के लिए, जितने भी अतिथिगण यहाँ पे पहुँचे हैं, एक बार ताली बजा देंगे समस्त अतिथियों के लिए, श्रोता बंधुओं के लिए, जिन्होंने मन लगाई कथा को सुना है। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और अंत में माताओं बंधु मैं यही कहूँगा कि 7 दिन तक मैंने आपको जो अभूत वाणी से जो भी आपको ज्ञान दिया है, उसको आप यदि आपको अच्छा लगा तो अपने जीवन में धारण जरूर करिएगा, नहीं तो छोटा भाई बेटा समझ के आप मुझे क्षमा करिएगा। यही आपके चरणों में विनती है। तो आइए अपनी वाणी को विराम करने से पहले मैं पूज्य गुरु जी गैरोला जी से मैं अनुरोध करूंगा, 2 शब्द आशीर्वाद जजमान परिवार को आप देंगे। हमारे आचार्य गैरोला जी। हरि ओम कृष्णाय नमः। बंसी विभूषित कराय नवनीलदाभाय पीताम्बरोदरण बिंब फलादरुष्टाय पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तं तदहं न जानीहि। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। मान्यवरों, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आदरणीय श्री व्यास जी को सभी की तरफ से मेरा जो है सादर अभिवादन। सब ब्रह्म वर्ग को भी सादर अभिवादन। सब जितने श्रोतागण हैं और कार्यकर्ता परिवार को भी यथा शुभांशी। आप लोगों ने हमारे पूजनीय वेद व्यास जी के मुँह से जो कथाएं, जो प्रवचन सुने हैं, ऐसे प्रवचन कथाएं हजारों हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं, हर जगह भगवान का नाम लिया जा रहा है। लेकिन जिस सरलता से, जिस निपुणता से आपको ये कथा का श्रवण हमारे व्यास जी ने करवाया है, वो जो है वर्णन लायक नहीं है। अब सुनने में हमारे 2 कान हैं, हमने कैसे सुना ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैंने जो इस कथा का जो सार देखा, माघे संति त्रयो गुण, हमारा एक काव्य है माघ, लेकिन वो 3 गुण जो है मुझे गुरु जी में प्राप्त हुए। कथा का, प्रवचन का भी, संगीतमय भाव भी, आध्यात्मिकता भी और सरलता भी, ताकि हर व्यक्ति समझ सके। इसका मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत उससे उनको धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु से यही कामना करता हूँ कि भविष्य में इससे भी और आगे करते हुए जो है अपना उनका नाम उच्च हो और हम लोग उनको जो है उनके आशीर्वाद से सकुशल रहें। तो मैं कार्यकर्ता परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने क्रोध को और अहम को त्याग करके श्रद्धा भाव से इस पितृ उद्धार यज्ञ का जो है समापन करवाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। जितनी माता बहनें जिन्होंने कथा का श्रवण किया, यहाँ पर सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने आजकल के समय पर भजकलदारम कलदारम भजमूढ़ मते है,
सबका ध्यान कलदार पर है, वो समझ ही गए होंगे आप। उस कलदार को छोड़ करके आपने यहाँ जो है अपना अमूल्य समय दिया, इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप लोग भी साधुवाद के पात्र हैं। बाकी जो है हमारे पाक शास्त्रियों की तो कला का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, किस प्रकार की पाक कला उनके पास है। उनमें विशेष करके हमारे मान्यवर जो सेमाल जी हैं, उनके जो है छत्र छाया में उनके उसमें ये जो कार्यक्रम समापन हुआ, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में ऐसे करता हूँ कि आगे भी इनका नाम चलता रहे और बड़ा अच्छे ढंग से चले। और हमारे जो सब संगीतज्ञ वगैरह जो हैं, सब जो हैं ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए और सदकर्म करते हुए भगवान को जो है स्मरण करते हुए जो है आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। तो इनकी भी मैं दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बाकी सभी श्रोताबिंद जितने भी हैं, सभी से मेरा ये अनुरोध है कि अगर यहाँ से कुछ सुना है तो उसको सुने हुए को कम से कम अपने घर तक ले जाओ। कथा तो यहाँ पर सुन ली, थोड़ी देर बाद भोजन होगा। कोई कहेगा रास्ते में जाते हुए यार उसने नमक कम था, कोई कहेगा उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, कोई कहेगा उसने मुझे तिरछे करके देख रही थी। तो क्या कथा सुनी है आपने, क्या लेके जा रहे हैं आप घर? किसके कपड़े का कलर क्या था, खाने में कैसा था, उसने मुझे क्या कहा, ये लेके घर जाओगे। यहाँ से जो ये कथा है 7 दिन की, इसमें से कुछ भी नहीं लेके गए। वाल्मीकि ऋषि हुए हैं तो वो क्या थे, महान डाकू थे। तो जिसको मारते थे वो कहता था हाय मरा हाय मरा हाय मरा। तो ऋषि लोग आए, प्रभु की कृपा होती है, उन्होंने कहा राम राम जपो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब राम राम 1-2 बार तो बोला पर वो 24 घंटे वर्षों से कान में मरा मरा की आवाज़ आ रही थी। तो वो मरा मरा जपते गए, मरा 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 राम 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 होते हुए उनका उद्धार हो गया। अगर राम राम नहीं कह सकते, मरा मरा भी कहोगे, भागवत नहीं कह सकते, भा भी कहोगे तो तब भी उद्धार हो जाएगा। तो सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लगन और श्रद्धा से आप लोगों ने इस कार्य को समापन किया है, विशेष करके कार्यकर्ताओं को, इसको यजमान परिवार को मेरा साधुवाद है। और भविष्य में भी, और कल ये गणना न करें। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा इतना खर्चा हुआ, या भागवत हमने करवाया, उसने तो क्या करा कि कोई दूसरा कर रहा है, उसको साधारण कर रहा है तो उसको ये कहेंगे अरे भागवत तो हमने करवाया था, यदि क्या करवा रहे, तो आपने कुछ नहीं किया। इसलिए इस चीज़ को मैं अक्तरबद्ध प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ कि इसका ख्याल कभी ये नहीं करे, क्योंकि अगर आप दान की गणना करोगे तो आपका दान नहीं लगेगा। समझिए, आप लोग कहते हैं ना कि आज दाहिना हाथ खुजला रहा है और बाएं हाथ खुजला रहा है, उस पर थूकते हो। कोई सज्जन है जिसने दाहिने हाथ से पैसा किसी को दिया हो, या दाहिने या बाएं हाथ से दिया हो, या बाएं हाथ से लिया हो, सब दाहिने ही हाथ से देते हैं। तो आप ऐसा बाएं हाथ में बनोगे जो थूकना पड़े, चूमना पड़े, ऐसे बनिए इस कथा के श्रवण से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं आदरणीय गुरु जी से जो है कि वो तीनों ही तत्वों, और इन तत्वों से मैं इतना अभिभूत हूँ कि मेरे मुख से कोई शब्द उनके प्रति नहीं निकल रहे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका। और प्रभु जो है आपको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते हुए, और मैं ये नाम को और आगे तक भी कहीं तक भी सुनूं, जहाँ तक मेरा भी होगा मैं भी पेपरों में डालूंगा। लेकिन ये है कि आगे तक भी ये नाम ऐसा आए कि हम जो है गर्व से बोल सकें। क्या होता है कि अगर एक एरिया का आदमी, किसी इलाके का कोई आदमी कोई बड़ा अफसर बन जाता है तो सब कहते हैं हमारा आदमी है। जैसा मेरा भैया जज बना, पूरे दोगी पट्टी का नाम आएगा, दोगी पट्टी का है जज। तो ऐसे ही नाम है, ऐसे ही कहेंगे कि हम, हमारे भी वो गुरु जी है, उनसे हमें जो है प्रेरणा मिली, और उनसे जो प्रेरणा हमें मिली है उसको हम अपने पर घटित करें। यह न करें कि मैं ही हूँ। वो घटित जो उन्होंने जो दृष्टांत हमें दिए हैं, इतने सुलभ में दिए हैं, कहा नहीं कि भागे संतित्रियो गुण, तो वो जो है वो इतने सरलता से दिए हैं कि जिनको मैं कह नहीं सकता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी को यथावत प्रणाम, व्यास गद्दी को प्रणाम, सभी सज्जनों को प्रणाम, और सभी को साधुवाद। बोलो वेद व्यास भगवान की, बोलो श्रोतागणों की, बोलो कार्यकर्ताओं की, यजमान परिवार की जय।
सब ब्राह्मण देवताओं की बोल हर 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 महादेव शंभो। आइए सभी लोग खड़े उठ जाएंगे और आरती में सहयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके ऊपर आपने अपने स्थान पर बैठ जाना है आरती के बाद, और आपके ऊपर जो कलशों का जल है वो उसके बाद छिड़कना है आपके ऊपर जलाभिषेक, जो कलशों का जल है बाद में आरती के बाद। और उसके बाद यहाँ पर देवताओं का विसर्जन होगा। और हाँ, कार्यकर्ता ही लोग, जजमान परिवार ही आगे आकर आरती में सहयोग करेंगे, बाकी लोग अपने अपने स्थान पर रहें। ओम मर्हे ओम महो चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणच मुखात् अग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छड़वे दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे पल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। किस विध मिलाऊं दया मैं प्रभु विध मिलाऊं कृपामय। हर्ष करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर। प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलाऊं दया मैं प्रभु बिन मिलाऊं कृपामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम सबकी। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ। वर परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। हृदय भक्ति बढ़ाओ। विषय
शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय राधे श्याम हरे स्वामी जय जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण सेवा न दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि ओम पात्रमस्त्रिस्तं तोयं ब्राह्मितं केशवोपरि अंगलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं सर्वं कष्टं विपोते ओम जगनेन जगन्मय जन्तते वास्तानि धर्माणि